ठीक है, तो मोलैरिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मोल फ्रैक्शन तक कर चुके थे और मोल फ्रैक्शन तक किए थे, और जिसको मोल फ्रैक्शन तक का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको मैसेज कर देगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। दूसरा बात, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो नीट का है या IIT JEE का है या किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, वो हमको अगर उसमें डाउट है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हमको मैसेज कर देगा, आसानी से हम उसको बता देंगे, या अगर वो चाहेगा तो उसका हम वीडियो बना करके भी उस तक पहुंचा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग मोलैरिटी से। तो आपको पता ही है, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होता है चम्मच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को आप मिक्स करोगे तो मिक्सिंग के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, वो वॉल्यूम को काउंट किस में करना है? लीटर के अंदर में। किस में काउंट करेंगे? लीटर में। ml में नहीं लेंगे, किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। समझ पा रहे हो? ये जो मोल जो आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, इस सॉल्यूट को का हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किस सिंबल से डिनोट किए थे? NB से डिनोट किए थे। NB का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब समझिएगा कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन इन वॉल्यूम इन लीटर। यानी आपने कितना सॉल्यूट का कितना मोल्स आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर में डिसॉल्व कराया है, और जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? लीटर के अंदर में। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute that dissolve in volume of solution in liter। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हमारा मोलैरिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे कि आखिर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिवाइड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ पा रहे हो? यानी मोलैरिटी जो होगा वो क्या कहलाएगा? NB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई दिक्कत? यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे लीटर। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग यूनिट का बात करेंगे। यूनिट ऑफ मोलैरिटी, ध्यान दीजिएगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? NB यानी मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला है। तो NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट,
और मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है। मोल का यूनिट क्या होगा? मोल। और वॉल्यूम किस में है? ये यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का? लीटर। तो मोलारिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं मोल, और ये लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। या इसी चीज को हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। वो प्रॉब्लम में, ठीक है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH dissolve in 1000 ml water. Find molarity of solution. कोई दिक्कत यहाँ पे? सिंपल क्वेश्चन है। बोलो, मास ऑफ NaOH कितना दिया है? 40 ग्राम। और मोलर मास NaOH का कितना हो जाएगा? क्या क्या है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। कितना हो जाएगा? 40। तो NB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मास बाई मोलर मास, पता ही है। मास कितना है? 40। और मोलर मास भी कितना है? 40। कितना हो गया? 1 मोल हो गया। यानी NB कितना होगा? 1 मोल होगा। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है। तो लीटर में करेंगे तो क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाई 1000। ये ml किस में हो जाएगा? लीटर में। कितना हो जाएगा? 1 लीटर। कोई दिक्कत? बोलिए। अब क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना होता है? NB बाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। तो NB कितना है? 1 मोल। और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर, या फिर 1 मोल पर लीटर, या फिर इसको कैपिटल M से भी डिनोट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्ट solution has 30% NaCl in it. The solution has density 1.03 gram per ml and volume 1000 ml. Find molarity of solution. ठीक है, क्या निकालना है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन पहले समझेंगे हम लोग कि आखिर यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन वही है कि भाई आपका एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है? एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्ट भी है यानी NaCl, और क्या है? वाटर भी है। कोई दिक्कत? इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, और पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है? 1.03 ग्राम पर ml। कह रहा है इसके अंदर में जो नमक है
जो NaCl है वो कितना परसेंट है? 30% बाई मास। और इस सॉल्यूशन के अंदर में जो वाटर है, वाटर कितना है? 70% बाई, बोलो, मास। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ऐसा क्वेश्चन हम लोग मोल फ्रैक्शन में भी इसको सॉल्व किए थे क्या? इसको मोल के अंदर में भी सॉल्व किए थे क्या? ये तीसरी बार आ रहा है सेम क्वेश्चन। तीसरी बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको आई ओपनिंग करना है, आपके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से निखार के लेकर के आना है। तो ध्यान दोगे यहाँ पे, समझोगे तो सॉल्ट का मास कैसे निकलेगा और वाटर का मास कैसे निकलेगा? कह ये रहा है कि इस सॉल्यूशन का जितना भी मास होगा, इस सॉल्यूशन का जो भी वजन है, उसके वजन का 30% वजन किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। ये सॉल्यूशन जितना भी है, इसके वजन का 70% वजन किसका है? बोलो, वाटर का है। कोई दिक्कत यहाँ पे? वॉल्यूम पूरा 100% दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो इस पूरे सॉल्यूशन का पहले मास निकालना पड़ेगा। ये पूरे सॉल्यूशन का जब मास निकल जाएगा तभी हम लोग क्या निकाल देंगे? इस पूरे सॉल्यूशन का 30% यानी NaCl निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml और डेंसिटी कितना है? 1.30 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, 1030 ग्राम। किसका सॉल्यूशन है? इस पूरे सॉल्यूशन का वजन कितना है? 1030 ग्राम। अब इस पूरे सॉल्यूशन का वजन का 30% किसका वजन है? NaCl का है। तो मास ऑफ NaCl कितना होगा? 30% ऑफ 1030 यानी 30/100 इंटू 1030। 0 से 0 गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ जा रहा है? 309 ग्राम। कितना आ जा रहा है? 309 ग्राम। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ NaCl। तो भाई Na और क्या है? Cl है। Na का कितना होता है? 23 होता है और क्लोरीन का 35.5। कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम आ जाता है। कोई दिक्कत? तो बताओ Nb कितना आ जाएगा? यानी मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा? मास ऑफ NaCl कितना है? 309 ग्राम और मोलर मास कितना है? 58.5 ग्राम। बता मोल। कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या मांगता है? Nb बाई वॉल्यूम ऑफ इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना है? पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml यानी ये कितना आ जाएगा? 1 लीटर। और इसमें सॉल्यूट का मोल कितना है? 5.28। तो बताओ Nb कितना होगा? 5.28 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, ये मोल। तो कितना हो जाएगा? 5.28 मोल पर लीटर या फिर 5.28 कैपिटल M। समझ पा रहे हो ये कैसे किया गया है? कोई दिक्कत? NCERT का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द concentration of nitric acid in mole
per liter in sample has density 1.41 gram per ml and mass percentage of nitric acid in it being 69%। समझ पा रहे हो बात को? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड है, क्या है? नाइट्रिक एसिड है, एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर में क्या है? नाइट्रिक एसिड है। क्या है? नाइट्रिक एसिड, साथ में वाटर भी होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या रहता है? वाटर रहेगा और कोई सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ऑस्टवाल प्रोसेस से जब भी आप नाइट्रिक एसिड बनाते हो तो नाइट्रिक एसिड 69% बन करके आता है। बाकी जो भी आपका साथ में होता है, बाकी रेस्ट जो भी है वो क्या होता है? 31% वाटर रहता है। ऑस्टवाल प्रोसेस में ऐसे बन के आता है। दूसरा बात यह है कि आप इसको नेचुरल 69% जो होता है 69 to 68% के आसपास रहता है बाई मास। तो बाकी यानी 31 to 32% क्या रहेगा? आपका वाटर रहता है। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का ये सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो किसका सॉल्यूशन है? नाइट्रिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है, जिसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.41 ग्राम पर ml। यानी ये जो भी आपका सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड और वाटर का कितना है? 1.41 ग्राम पर ml ये डेंसिटी दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मोल पर लीटर। क्या? नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालना है, किस में? मोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन टर्म जो कि मोल पर लीटर में होता है वो केवल एक ही होता है। कौन होता है? मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी ही है ना, मोलैरिटी का ही तो यूनिट होता है मोल पर लीटर। बोलो तो क्या निकालने को बोल रहा है आपको? आपको मोलैरिटी पूछ रहा है निकालने को कि इस नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी क्या होगा। चलो कोई दिक्कत, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? कैसे सॉल्व करोगे इसको? बोलो कैसे सॉल्व करोगे? अगर पूरे सॉल्यूशन का मास अगर आ गया, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी तो दिया हुआ है लेकिन पूरे सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है क्या? मास नहीं दिया हुआ है और वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इसका मास दे दिया होता सॉल्यूशन का तो भाई नाइट्रिक एसिड का क्या निकाल सकते थे? मास निकाल सकते थे। अभी फिलहाल 69% मानो क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है। और वाटर कितना मानोगे? 31% क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे मूव करना है। तो क्या करोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप एक काम करोगे कि इसका वॉल्यूम अज्यूम कर लोगे। कितना अज्यूम करोगे वॉल्यूम बाबू? 1000 ml आप एज्यूम कर लोगे। क्या कर लोगे? एज्यूम कर लोगे। आप 10,000 लीटर भी एज्यूम कर सकते हो, 5 ml भी एज्यूम कर सकते हो, 100 ml भी एज्यूम कर सकते हो। आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। आप ये करके देख सकते हो। सहूलियत के लिए हम कितना एज्यूम किए हैं? 1000 ml
एज्यूम किए हुए वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम इसमें दिया नहीं है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मोलैरिटी के आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। कोई दिक्कत? एक्स वाई जेड कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, तो डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी था, वॉल्यूम एज्यूम कर लिए, तो इस पूरे सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना है? 1.41 और वॉल्यूम 1000। 1.41 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ये ml कट गया, 1410 ग्राम्स हो गया। कोई दिक्कत? यानी पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 1410 ग्राम हो गया पूरे सॉल्यूशन का मास। अब क्या निकालना है? इस पूरे सॉल्यूशन का जो भी मास है उसका 69% क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो बताओ, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा? 69% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना? 69% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 69/100 इंटू 1410 ग्राम। तो बताओ कितना आ जाएगा? कितना ग्राम आएगा? 972.9 ग्राम क्या आ गया? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो बताओ, मोलर मास कितना होगा नाइट्रिक एसिड का? मोलर मास ऑफ HNO3 तो क्या क्या है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा? बोलो, कितना हो जाएगा? बताओ। हाँ, कितना हो जाएगा? 63 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ HNO3 कितना हो गया? 63 ग्राम। और मास ऑफ HNO3 कितना हो गया? 972.9 ग्राम। तो बताओ NB कितना हो जाएगा? यानी मोल्स ऑफ, बोलो, नाइट्रिक एसिड बताइए कितना होगा? 972.9 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 63। तो बताओ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा इस पूरे सॉल्यूशन में? कितना हो रहा है? 15.44 मोल। अब क्या निकाल देना है आपको? अब निकालना है आपको मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा? NB/V। NB तो दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना है पूरे सॉल्यूशन का? पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा क्या? तो ये 15.44 डिवाइडेड बाई 1 लीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15.44 कैपिटल M। कोई दिक्कत यहाँ पे? वॉल्यूम आप कुछ भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर इंडिपेंडेंस है, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। 10,000 मान लो, 30,000 मान लो, वॉल्यूम कोई फर्क नहीं आएगा। आप x मान करके आप बनाओगे, देखोगे आंसर आ रहा है क्या? सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करने में किए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए, ठीक है।